Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। शायशु दरवाज़ा खोलता है और अपनी नाक बंद करके कहता है, तुम लोग सदियों से नहीं नहाए हो क्या? इतनी बुरी बदबू आ रही है तुम लोगों में से। लुओ सफाई देते हुए कहता है, हम लोग बस कहीं फंस गए थे। हम बस यहाँ तुम्हारी ब्लैक मेडिसिन लेने आए हैं। मेरे पास एक जख्मी इंसान है। शायशु पूछता है, ये इतनी जख्मी कैसे हुई? क्या तुम लोग जो अभी धमाका हुआ था उसमें शामिल तो नहीं हुए थे? लुओ घबराते हुए कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा ना हम कहीं फंस गए थे। शायशु जानबूझकर कहता है, क्या तुम लोग यहाँ तक पैदल आए हो? तुम्हारी गाड़ियाँ कहाँ गई? लुओ फिर से सफाई देते हुए कहता है, मैंने उसे मेंटेनेंस के लिए भेज दिया है। और सोचता है, ये रन शायशु तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। शायशु कंफ्यूज होकर पूछता है, ये मेंटेनेंस क्या होती है? गाड़ियों को हर महीने मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? वैसे मुझे गाड़ियां चलानी नहीं आती, शायशु जवाब देता है। लुओलान शायशु को धमकाते हुए कहता है, आज रात जो कुछ हुआ किसी को मत बताना, वरना मैं सबको बता दूंगा कि चेन वुडी एक सुपर ह्यूमन है। शायशु उसे कंफर्ट करने के लिए कहता है, तुम चिंता मत करो। फिर लुओ उसे शक भरी निगाह से कहता है, वैसे शायशु तुम इतनी रात को पसीने से तरबतर क्यों हो? क्या तुम बाहर गए थे? शायशु कामली कहता है, नहीं, मैं तो बस अपनी आंगन में बाइसिकल चलाना सीख रहा था। तुम देख सकते हो यहाँ पे मिस जियांग भी है जो मुझे साइकिल चलाना सिखा रही है। लुओ अभी भी उन पे शक कर रहा होता है और अपने शक को कंफर्म करने के लिए वो मिस जियांग से पूछता है, क्या आप इन्हें बाइसिकल चलाना सिखा रही थी? हाँ, इन्होंने पहले कभी भी साइकिल नहीं चलाई है। मिस जियांग स्माइल करते हुए जवाब देती है, ओह अच्छा, आप वैसे भी काफी अच्छा काम कर रही हैं। वैसे भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिनको मदद की जरूरत हो। अब लुओ को कोई क्लू नहीं मिलता तो वो बोलता है, ठीक है बच्चे, आओ और इसे देखो कि तुम इसे ठीक कर सकते हो या नहीं। ठीक है। फिर सिस्टर शायू उस लड़की को चेयर पे बैठा देती है और शायशु उस पे ब्लैक मेडिसिन लगाने लगता है। तभी लुओ चिल्लाते हुए बोलता है, आराम से, तुम उसे मार दोगे। फिर वो मन ही मन बोलता है, एक बार ये सुपर ह्यूमन होश में आ जाए तो मैं ऐसे अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए कहूंगा और क्विंग जेन की तरह मेरे पास भी एक सुपर ह्यूमन बॉडीगार्ड होगा। और इससे हमें पता चलता है कि वो लड़की एक सुपर ह्यूमन होती है। फिर लुओ शैतानी भरी स्माइल लेकर सोचता है, अगर ये सुपर ह्यूमन चेन वुडी से स्ट्रांग हुआ तो शायशु की तो जल के खाक हो जाएगी। फिर सिस्टर शायू उसका चेहरा साफ करती है और बोलती है, ये तो लड़की है। जिसे देखकर लुओ का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बोलता है, सच्ची में ये तो एक लड़की है। चेन वुडी बोलता है, मास्टर, ये तो व्हाइट ड्रैगन हॉर्स जैसी लग रही है। लुओ उस पे चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मास्टर है या नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को अपनी इमेजिनेशन में मत घसीटो। चेन वुडी बोलता है, ये वो नहीं है, ये उस व्हाइट ड्रैगन हॉर्स से उम्र में काफी बड़ी है। शायशु बोलता है, अब ये एक लड़की है तो सिस्टर शायू आप ही इसे ब्लैक मेडिसिन लगाइए। ठीक है शायशु। फिर सिस्टर शायू उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे उस लड़की के कपड़े उतार कर दवाई लगानी होती है। तभी उस लड़की को भी होश आ जाता है और वो पूछती है, तुम लोग कौन हो? लुओ बोलता है, मैं ही हूँ वो जिसने तुम्हारी टिंडर कॉप से जान बचाई है, क्या तुम्हें याद है? वो लड़की बोलती है, तुम ऐसे इंसान तो नहीं लगते। लुओ मन ही मन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया है। फिर वो लड़की वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ कदम पर ही उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो, तुम्हें पहले ठीक होना पड़ेगा, सिस्टर शायू उसे समझाती है। वो रोते हुए कहती है, मेरा भाई अभी भी टिंडर कॉर्प के पास है। शायशु सोचता है, ओ अच्छा, तो दूसरा सुपर ह्यूमन इसका भाई था। एक ही फैमिली में दो सुपर ह्यूमन, तभी तो ये लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। एक सोल्जर कहता है, अब तक तो तुम्हारा भाई मारा जा चुका होगा। वो सोल्जर उस लड़की को समझाते हुए कहता है, जब तुम अपने भाई को पीठ पर लाद कर भाग रही थी तभी तुम्हारी तरफ एक आरपीजी आई जिसके शॉक वेव से तुम्हारा भाई तुमसे अलग हो गया। हम बस तुम्हें ही बचा सके। टिंडर कॉप को बस खून से मतलब है, वो कभी भी एक सुपर ह्यूमन को जिंदा नहीं रखेगी। शायशु सोचता है, जब मैंने टिंडर कॉप का पहली बार नाम सुना था तो मुझे उसका मतलब इंसानियत की आखिरी उम्मीद समझ आया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएंगे सुपर ह्यूमन के खून के लिए। अगर यांग शाओजिन उसके खिलाफ जा रही है इसका मतलब वो अच्छी इंसान है। मैं किसी इंसान को उसके नेचर से अच्छा या बुरा नहीं बता सकता।
फिर शायशु जानबूझकर बोलता है, तुमने कहा था कि तुम इसे टेंडर क्रॉप से बचा के लाए हो, इसका मतलब तुम तो हमें भी इस मैटर में घसीट रहे हो। लुओ बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लाने दूंगा, और वैसे भी मैं कौन सा ये पेशेंट फ्री में इलाज करवा रहा हूँ। कल सुबह तुम्हें टांगजू काउंसिल से 30,000 युआन मिल जाएंगे। फिर लुओ उस लड़की को ऑफर देता है कि वो उसे ज्वाइन कर ले। हम लोग भी उनके खिलाफ जा रहे हैं और हमने कुछ समय पहले ही उनके 100 से भी ज़्यादा बंदों को मारा था। और मन में सोचता है, और ये काफ़ी खूबसूरत है। वो लड़की लुओ के मुंह पर बेइज्जती करते हुए कहती है, तुम मुझे इतने अच्छे इंसान भी नहीं लगते। लुओ अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, तुम ये कैसे कह सकती हो, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। वो लड़की सबको थैंक यू कहती है, मैं आप सबका एहसान एक ना एक दिन चुका दूंगी। मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती, वरना मैं आप सबको भी इस मामले में घसीट लूंगी। और हमें दिखाया जाता है शायशु को एक ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है। लुओ बोलता है, सिर्फ मैंने ही इसकी जान बचाई है तो तुम दूसरे लोगों को थैंक यू क्यों कह रही हो? शायद से बॉस ये आपको अच्छा आदमी नहीं समझती। ये सुनकर लुओ बोलता है, ओए बच्चे, तू आजकल ज्यादा ही नहीं बोल रहा? आउच। तभी एक आवाज आती है। ये सुनकर लुओ बोलता है, क्या हुआ? हमें दिखाया जाता है वो लड़की बेहोश हो चुकी होती है। सिस्टर शायु बोलती है, शायशु अब हम क्या करें? शायशु लुओ से बोलता है, अभी सही मौका है, इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। शायशु सोचता है, ये लड़की ऐसे कैसे बेहोश हो गई? अब ये लुओ इसका इल्जाम हम पे ना लगा दे। शायशु अभी के लिए मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ, मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। शायशु बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टर शायु, आप इसे अपने कमरे में ले जाइए। चैन बूढ़ी, तुम इस लड़की पे नजर रखना कि ये भाग ना जाए जब तक ये मोटा लुओ पैसे नहीं दे देता। कोई प्रॉब्लम नहीं है मास्टर। वो दोनों सोचते हैं पैसों की बात से ही ये इतना जल्दी काम कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। हमें दिखाया जाता है यांग शाइजिन स्कूल जा रही होती है तो पीछे से लुयान उसे हाय सिस्टर कहता है। यांग शाइजिन भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और बोलती है, कल मैं तुम्हारे भाई के हाथों से एक अच्छा सा खाना भिजवाऊंगी। ठीक है सिस्टर। ये देखकर शायशु सोचता है, ये इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए। फिर शाइजिन शायशु से पूछती है कि तुम कल मिस जियांग के साथ बाइसिकल सीखने गए थे, तो आज तुम उसके साथ क्यों नहीं आए हो? और क्या तुम्हें अभी तक बाइसिकल चलाना नहीं आई? काफी अच्छा मजाक कर लेती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे सीख ना पाऊँ। ओह अच्छा, तो वो कहाँ है? शायशु बोलता है, मैंने साइकिल को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया था। ये सुनकर शायजिन को समझ ही नहीं आता कि बाइसिकल कब से मेंटेनेंस होने लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।